हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सबके? क्या कह रही थी मैं? बात बताने लगी थी कुछ, मैं भूल गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज मेरे पास नोटबुक नहीं है, मेरे पास फ़ोन है जिस पे मैंने अपनी लिस्टिंग की हुई है। और उसकी वजह ये है कि मैं एक मीटिंग पे गई थी और मैं वापस आ रही थी तो बहुत ट्रैफिक था। तो मैंने सोचा मैं ट्रैफिक में बैठी हूँ, मैंने सब कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं ऑफिस जाके जो नोटबुक पे लिखूंगी मैं यहीं पे लिखना शुरू कर देती हूँ सारे अपने ड्रामों के नंबर्स और बेस्ट एक्टर मेल फीमेल एंड बेस्ट डायरेक्टर। तो आज मेरे पास इसलिए फ़ोन है और नोटबुक नहीं है। आई जस्ट थॉट आई शेयर दिस स्टोरी। ओके जी, नंबर 5 पे हमारे पास है शरपसंद। शरपसंद जो है ना वो अब इतने मज़े का हो गया है कि आई एम वेटिंग कि क्या वाकई हमाद हफ्सा से शादी कर लेगा। ईमान का क्या होगा, बिकॉज ईमान इज़ नॉट टेकिंग इट सीरियसली। और सनम और फ़िदा की कहानी कहाँ जाएगी। और फरासत साहब तो मतलब उनको ना सुकून नहीं आ रहा क्योंकि वो किसी चीज़ में, किसी साजिश में, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये तीनों ट्रैक्स किस तरीके से आगे जाएंगे। तो शरपसंद की अच्छी बात ये है कि वो आपको ना किसी एक ट्रैक पे भी बोर नहीं होने दे रहा। और फ़ोन पे लिखने का मसला ये है कि आपको हर थोड़ी देर बाद स्वाइप अप करके अपनी शक्ल दिखा के अनलॉक करना पड़ता है। नंबर 4 पे हमारे पास है केस नंबर 9। इस बार केस नंबर 9 बहुत ज़बरदस्त था, बहुत एजुकेशनल था, बहुत उन्होंने आई थिंक थॉट प्रोवोकिंग बातें की। और सोसाइटी में जो कुछ बहुत ही टिपिकल नेगेटिव थॉट्स हमारी होती हैं जब भी किसी औरत के साथ कुछ होता है, तो उसको उन्होंने डिफ़ाई करने की और उसको चेंज करने की कोशिश की विद वेरी गुड रिसर्च एंड वेरी वेल थॉट आइडियाज़। नंबर 3 पे हमारे पास पामाल है। पामाल हैज़ बीन गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द लास्ट 2-3 वीक्स। इट इज़ स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बट क्योंकि थोड़ा सा कहानी ने अब चेंज लिया है तो मुझे लगा थोड़ा सा स्लो हुआ और एज़ कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू वीक्स थोड़ा सा मेरे लिए नीचे गया, बट स्टिल वेरी वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। और बाकी दो ड्रामे शायद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए इस हफ्ते, तो पामाल जो है वो नंबर 3 पे आ गया इस हफ्ते। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ अली हसन फॉर जमा तकसीम। आई एम जस्ट लविंग कि अली हसन ने कहानी की पेस को इस तरह रखा है कि जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो पुराने ट्रैक्स हैं वो भी कंटिन्यू हो रहे हैं, साथ साथ नए कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं और आप बोर नहीं हो रहे कहीं भी। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि या तो कहानियाँ पुराने ट्रैक्स पे ही अटक जाती हैं या फिर नए ट्रैक्स आके पुराने ट्रैक्स को ओवरडू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे राश्ता का पूरा एक सफ़र है, जैसे निगहत का सफ़र है, और जैसे कैस और लैला के अंदर भी जो चीज़ें हैं कि वो बेसिक उनके दरमियान फ्रिक्शन है बट उसकी नौइयत चेंज होती जाती है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड द वे वो ना आपको ड्रामे में मुस्कुराने पे भी मजबूर करते हैं, आपके दिल को भी छूते हैं और वेरी थॉट प्रोवोकिंग बातें भी आपको सुनने को मिलती हैं, जैसे कि कैस के माँ बाप और लैला के माँ बाप में जब भी इंटरेक्शन हो रहा है और वो जिस टॉपिक पे भी बात करें, तो इन सब चीज़ों को इतने अच्छे से बैलेंस करना कि कहीं भी ड्रामा प्रीची नहीं लगे, कहीं भी ड्रामा बोरिंग नहीं हो, आपके एक्टर्स ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हों और हर पॉइंट क्लैरिटी के साथ ऑडियंस को समझ आए। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एंड अली हसन इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब फॉर दैट। नंबर 2 पे हमारे पास है जिनकी शादी उनकी शादी। इतना कोई मज़ा आ रहा है मुझे। और मोहब्बत में एक विलन भी आ गया है और विलन वही है जो पहले हमें बड़ा पसंद होती थी, नादिया मैडम और उनकी अम्मा। और जो वहाज की परफॉर्मेंस है एज़ अली, वो एक डिफरेंट टाइप की हो गई है, उसको देखने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो एक बड़ी डिफरेंट टाइप की लव स्टोरी भी आपको मिल रही है और जिनों की ज़िंदगी, जिनों की जो दुनिया है ना, उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है। उस जिन ने आके आज़र से बोला कि देखो कितनी गलत बात की है सरदार ने कि एक जिन को मार दिया, और जब उसका भाई अपील लेकर आया तो उसकी भी गर्दन तोड़ दी। तो वो उसको बताता है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि उसने कहा कि तुम्हारे बाप को भी इसने मारा था। तो अब कहानी एकदम से एक डिफरेंट मोड़ पे आ गई और शायद अब हमें आज़र के लिए फ़ील होना शुरू हो जाए। तो जिनकी शादी उनकी शादी आपको पकड़ के रखा हुआ है और आपको बड़ा इंटरटेन कर रहा है। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू वहाज अली। मैं हमेशा कहती हूँ जब आपका कैरेक्टर ऐसा हो जहाँ आप बहुत चीख सकते हो, जहाँ आप बहुत एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स करते हो, तो आप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्लाइटली ईजियर टू परफॉर्म दैट। लेकिन जहाँ आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं हो, आपको एक बड़े सटल तरीके से अपने कैरेक्टर की डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट लेयर्स कम्युनिकेट करनी है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। एंड फॉर वहाज टू डू दिस अमेजिंगली वेल एंड विथ सच फिनेस इज़ सो गुड, इज़ सो गुड। लाइक अभी आप अली सी को देखते हैं ना, अभी जो उनका पूरा वो चल रहा है कि वो नादिया के पीछे पागल हुए हैं एंड देन ही इज़ दिस
रोमांटिक जिसको नादिया के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो इतने मज़े की परफॉर्मेंस है कि आप इसको इन्जॉय भी करें, आपको हंसी भी आ रही है, थोड़ा सा हो भी रहा है कि बेचारी खुशी के साथ क्या हो रहा है, बट वहाज के एक्सप्रेशंस आर ऑन स्पॉट एंड ही इज़ मेकिंग अस enjoy this whole patch in the story where Alisi is going crazy about Nadia. और I want to give a big shout out to him because ये बड़ा इसको प्ले करना आसान नहीं है मुझे लगता है, इस तरह की कैरेक्टर को, कि आप अपनी सटलनेस भी नहीं जाने दें, आप ऑडियंस को भी कन्विंस कर लें जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और आप एक बहुत अच्छा कैरेक्टर परफॉर्म भी कर सकें। So that's it, and best actor female goes to Tazeen Hussain as Zubia in Jama Takseem। क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है। आई लव हर, आई एब्सोल्युटली इन्जॉय वॉचिंग हर, शी इज़ सो गुड। आई थिंक उन्होंने जूबिया के कैरेक्टर को इतने अच्छे से परफॉर्म किया है, आई कांट इवन थिंक एनीवन एल्स फॉर दैट कैरेक्टर। और वो जो जूबिया की डिफरेंट लेयर्स है ना, कि वो फियरलेस है, वो बिल्कुल ब्लंट है, और वो थोड़ा सा उनकी जो कैस की अम्मा उसका मजाक भी उड़ा रही होती हैं, तो सारी कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है और इतने अच्छे से परफॉर्म करती है। इन ये होता है कि आपको मज़ा भी आ रहा होता है देखने का, और आप साथ साथ ये कहते हैं यार क्यों बोल रही, थोड़ा सा एक नॉच कम हो जाओ। बट यही बात है कि वो देख के ना ऑडियंस को एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट देती हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स नेवर ओवर द बोर्ड दैट यू हेट हर, यू जैसे यार आई विश ये नहीं करती, बात तो सही कह रही है तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है, एक बहुत डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर्स हम बहुत कम देखते हैं। ओके जी, नंबर वन पे हमारे पास है जमा तकसीम। इस बार बहुत अच्छी एपिसोड थी। हर बार ड्रामा जो है नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आता है जो एक कपल की ज़िंदगी में रेलेवेंट होते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यंगस्टर्स की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ जीशान के साथ हो रहा है, जो कुछ सिद्रा के साथ हुआ, और फिर पूरी डायनामिक्स हमारी सोसाइटी की इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये बहुत अच्छी एक ट्रैक चल रहा है। और इट्स लाइक अ जर्नी जहाँ स्टेशन 1 पे आपने पॉइंट ए एंड बी कवर किए, फिर स्टेशन 2 पे आप सी एंड डी कवर कर रहे हैं, तो देखने में मज़ा भी आता है, आपको रिलेटेबल भी लगती हैं चीज़ें, एंड थोड़ा सा आप सवाल भी करते हैं कि क्या ये सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे इस बार फैमिली प्लानिंग पे बात हुई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन लॉज़ की बात हुई, फिर जीशान की बात हुई, तो ये लैला और कैस की आपस में जो चीज़ें हैं उस पर बात हुई। तो जमा तकसीम इज़ कीपिंग अस एंटरटेन एंड इज़ एट नंबर 1 दिस वीक। ये मेरे टॉप 5 थे ड्रामे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं? डू लेट मी नो एंड राइट इन कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।